नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। आज मैं आपको बताऊंगा जो सिंगल डोर का फ्रिज होता है उसका वायरिंग डायग्राम। जी हाँ दोस्तों, तो फ्रिज के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या पार्ट होते हैं, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं और मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा। और डबल डोर का जो फ्रिज होता है उसकी वीडियो भी हम जल्द अपलोड करेंगे। तो देखिए, मैंने कई सारे पार्ट यहाँ पे बनाए हुए हैं डायग्राम में। तो सबसे पहला मेन इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फ्रिज का, वो होता है कंप्रेसर। जी हाँ दोस्तों, कंप्रेसर होता है, एक रिले होता है, एक बल्ब होता है फ्रिज के अंदर, एक डोर स्विच होता है और एक थर्मोस्टेट होता है, एक OLP होता है जो ओवरलोडिंग पे फ्रिज के कंप्रेसर को बंद करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैंने यहाँ पे नीचे एक सॉकेट भी बनाया है NLG। जी का मतलब ग्राउंडिंग है। ये तो फ्रिज के अंदर ग्राउंडिंग की जाती वो है। N और L 2 पॉइंट मेन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों, हमारे पास 2 पॉइंट है ग्राउंड का। तो ग्राउंडिंग के लिए है, पूरे फ्रिज की बॉडी में ग्राउंड कर लो, ठीक है। और एक N है, एक L है। सबसे पहले हम न्यूट्रल से शुरुआत करते हैं। तो न्यूट्रल से हम शुरुआत यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले जो न्यूट्रल का तार है वो हमारे थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पे जाएगा। थर्मोस्टेट के 2 पॉइंट होते हैं, इनर आउटर। तो यहाँ से हम पहले अपने थर्मोस्टेट पे जाएंगे। इस थर्मोस्टेट का कार्य होता है फ्रिज का कितना टेम्परेचर रखना है उसको कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। ये एक तरह का वॉल्यूम का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट में यहाँ पे चला जाता है। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने दिखाए हैं, आउटर एंड इनर। तो यहाँ पे उल्टा हो गया है थोड़ा, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये जो तार आता है ये इनमें जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनर कर IN ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इनर में जाना चाहिए तार, ठीक है। एक पॉइंट जो बचेगा वो फिर आउटर बचेगा, ठीक है। तो न्यूट्रल का एक तार लिया और एक पॉइंट में चला गया थर्मोस्टेट के, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ से आपने तार जोड़ी है, यहाँ पे थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में तार जोड़ी है, उसी तार को आप डोर स्विच के किसी भी एक पिन में लगा सकते हैं, ठीक है। किसी भी एक पिन में लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम तार ले लेते हैं। आप यहाँ से भी ले सकते हो, यही एक तार है। आप यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ से भी ले सकते हो, क्योंकि एक ही तार है। तो यहाँ से हम जोड़ देते हैं इसको, ठीक है। डोर स्विच में एक तार यहाँ पे जुड़ चुकी है दोस्तों। उसके बाद डोर स्विच का दूसरा पॉइंट बच जाता है। इसमें कोई इनर आउटर नहीं होता और थर्मोस्टेट में भी वैसे तो कोई इनर आउटर नहीं होता। फिर भी मैंने वीडियो में आप बेटर समझे, आप कोई गलती ना करें, इसलिए मैंने बताया है कि इनर आउटर, उन पे लिखा होता है इनर आउटर। तो आप इनर में ही जोड़े, वैसे आउटर में भी जोड़ेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे डोर स्विच का दूसरा पॉइंट बच जाता है। इसको आपके बल्ब के एक पॉइंट में यहाँ पे जोड़ देना है। तो किसी भी एक पॉइंट में आप जोड़ सकते हैं। हम यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं दोस्तों।
उसके बाद दोस्तों बल्ब का एक पॉइंट बच जाता है, ठीक है, बल्ब का एक पॉइंट बच जाता है। तो बल्ब में भी कोई इनर आउटर नहीं होता, किसी पॉइंट से आप जोड़ सकते हैं डोर स्विच का पॉइंट, ठीक है। तो जो बल्ब का पॉइंट बचा है ये हमारा होता है एल, ठीक है। एन को हमने जोड़ दिया है, एक तो थर्मोस्टेट में चला गया है एक पॉइंट एन का, एक डोर स्विच में से होकर बल्ब में चला गया है, बल्ब का जो बचता है वो एल में हमारा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पीछे की साइड से घुमा के हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। इस तरह से दोस्तों। उसके बाद दोस्तों देखिए थर्मोस्टेट का जो दूसरा पॉइंट बचा है उसको OLP के एक पॉइंट से जोड़ेंगे, किसी भी पॉइंट से आप इसे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ब्लैक कलर ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो OLP के एक पॉइंट से हम इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं दोस्तों। इसका मतलब है ये ओवरलोड, जब ओवर हीटिंग हो जाएगा। कई बार क्या होता है ओवरलोडिंग की वजह से और काफ़ी लंबे टाइम तक आपका फ्रिज जो होता है वो हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तब यह जो है वो कट मार जाता है, एक तरह से करंट को बंद कर देता है, ठीक है। और आपके कंप्रेसर आपका बंद हो जाता है फ्रिज का, और फिर जब ठंडा हो जाता है वो तो फिर से चालू हो जाता है। तो इसका ये काम है, ठीक है। OLP को ओवरलोड प्रोटेक्टर भी कहा जाता है फुल फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। फ्रिज की हीटिंग को कंट्रोल करने का कार्य यह करता है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों OLP का हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पे बचा है, ठीक है। यह दूसरा पॉइंट हमको कंप्रेसर के जहाँ पे C लिखा हुआ है, C पॉइंट यानी कि कॉमन पॉइंट पे जोड़ देना है, ठीक है। कॉमन पॉइंट पे हम इसको जोड़ेंगे। इस तरह से OLP का दूसरा पॉइंट जो है कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट पे जुड़ गया है। अब ये दो पॉइंट है R और S, ठीक है, R और S। रनिंग स्टार्टिंग, ये हमारी जो रिले है उसकी दो पिने हैं, यहाँ पे हम इसको जोड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए रिले के अंदर 3 पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट, रनिंग पॉइंट एंड पोल पॉइंट। ये वाला पॉइंट पोल पॉइंट है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे देखिए जो न्यूट्रल तार था वो तो थर्मोस्टेट के द्वारा OLP से होता हुआ कंप्रेसर के अंदर चला जाता है। अब हम इसको L वाले को भी भेजेंगे कंप्रेसर के अंदर, तो वो जाएगा रिले के थ्रू। तो यहाँ पे इसका पोल पॉइंट है, मैं इस पे P लिख देता हूँ। ये P पॉइंट है इसका, ये S पॉइंट है, ये R पॉइंट है। तो P पॉइंट पे हम इसको अब जोड़ते हैं। तो यहाँ L से हमने लिया सीधा का सीधा, ठीक है। और यहाँ पे हम रिले में इसको यहाँ पे पॉइंट पे जोड़ देते हैं, पोल पॉइंट पे। उसके बाद 2 पॉइंटें बचती हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, रनिंग पॉइंट। ये सीधे के सीधे आपस में जुड़ जाते हैं कंप्रेसर से। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने रनिंग स्टार्टिंग लिख रखा है ये एक सॉकेट होता है। ये रिले पूरा का पूरा ये कंप्रेसर के यहाँ पे सॉकेट होता है, उसमें सीधा का सीधा फंसाया जाता है, सेट किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ इसलिए यहाँ पे आपको कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो रनिंग का जो है वो आप रनिंग में
यहाँ पे लगा दीजिए और जो स्टार्टिंग का है वो स्टार्टिंग में यहाँ पे लग जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं, शुरू से एक बार समझा दूं। देखिए N यानी कि न्यूट्रल, ठीक है, N यानी कि न्यूट्रल, ये आपका सबसे पहले थर्मोस्टेट के अंदर जाता है। थर्मोस्टेट का कार्य होता है जो इसका जो कूलिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करना। अगर कूलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये कट कर देता है और करंट यहाँ से आगे नहीं जाता और कंप्रेसर बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ थर्मोस्टेट करंट को आगे जब भेजेगा जब ये सही चल रहा है, कूलिंग सिस्टम सही है, तभी। अगर कूलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसके बाद OLP से होकर गुजरता है। OLP कट तब करती है जब कंप्रेसर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तब। फिर ठंडा होने पे फिर से शुरू होती है। इसके अंदर एक पत्ती होती है। ठीक है, तो ये तो न्यूट्रल है। जो न्यूट्रल पहला, एक तो न्यूट्रल हमारा थर्मोस्टेट से होकर OLP से होकर कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट में चला गया। ठीक है, और यही न्यूट्रल आपका डोर स्विच से होता हुआ बल्ब में चला गया। तो यहाँ पे न्यूट्रल मिल गए दोनों को, कंप्रेसर को मिल गए और बल्ब को भी मिल गए। अब बात करते हैं L पॉइंट, जो कि हमारा फेस होता है। इसको P बोलते हैं, P भी बोलते हैं। ठीक है, मेरा शुरू से आदत है इसको L बोलने का। ठीक है दोस्तों, तो इसको P पॉइंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप इसको कुछ और ना समझ बैठो। मैं इसको L बोलता हूँ बहुत पहले से, तो मेरी आदत बन चुकी है। और जो P पॉइंट है, देखिए कंप्रेसर के अंदर पहले रिले में जाता है, रिले के पोल पॉइंट से जुड़कर फिर रनिंग स्टार्टिंग से फिर ये चल जाता है। तो यहाँ से हमको कॉमन पॉइंट पे हमको N मिल जाता है और यहाँ से हमको इसका L यानी कि P फेस मिल जाता है। ठीक है, तो कंप्रेसर चालू रहता है। और इसी तरह से यहाँ फिर ये बल्ब को हमारा न्यूट्रल तो मिल गया था और फेस जो है वो डायरेक्टली मिल जाता है। तो इस तरह से हमारा जो फ्रीजर है सिंगल डोर वो वर्क करता है दोस्तों। अब बात रही डबल डोर के वायरिंग कनेक्शन की, तो उस पे वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। उसमें कंपोनेंट थोड़े बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये एक पॉइंट होता है G, जो मैंने पहले भी बता दिया है। ये ग्राउंडिंग के लिए काम आता है बॉडी के अंदर, इसे आप जोड़ सकते हैं फ्रिज की बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक ज़रूरी पॉइंट है, इसको भी जोड़ना ज़रूरी होता है, करंट वगैरह ना आए इसलिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।